मैं अभी आ रहा हूँ, आई एम कमिंग राइट नाउ। अगर आपको बोलना हो मैं अभी आ रहा हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई एम कमिंग राइट नाउ। अगर आपको बोलना हो मैं अभी खा रहा हूँ, मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे वाक्यों को आप लोग बहुत ही आसानी से बना लोगे, क्योंकि ऐसे वाक्य तो हम लोग रोज़ रोज़ बोला करते हैं ना। तो इन्हीं वाक्यों से इंग्लिश बोलने की आदत डालो। फिर आगे है भूख लगी है। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो मुझे भूख लगी है तो इंग्लिश में बोला करो आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। फिर आगे है हम लोगों का बाद में बात करते हैं, लेट्स टॉक अ लेटर। फिर आगे है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको बोलना हो किसी से कोई बात नहीं तो इंग्लिश में बोलो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर आगे है यह बहुत ज़रूरी है, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, यह बहुत ज़रूरी है, तो इंग्लिश में बोलो दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर आगे है मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। जैसे कि आप लोग ऑफिस, बाजार या कहीं पर भी जा रहे होते हो तो ऐसा बोलते ही हो ना, मुझे देर हो रही है, तो इसको इंग्लिश में बोला करो आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। फिर आगे है मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। मुझे जब भूख लगेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। फिर आपको बोलना मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। जब आपको बोलना हो मुझे नींद आ रही है तो इंग्लिश में बोलो आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। फिर आगे है हम लोगों का मुझे यह पसंद है, आई लाइक दिस। जैसा कि आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, मुझे यह पसंद है, तो इंग्लिश में बोलो आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। दूसरा है मुझे यह पसंद नहीं है, तो क्या बोलोगे, आई डोंट लाइक दिस। मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। फिर आगे है मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम। अगर आपको बोलना हो मुझे स्कूल छोड़ दो, मुझे बाजार छोड़ दो, मुझे रूम पर छोड़ दो, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। फिर आगे है यह मेरा काम है, दिस इज माई वर्क। क्या बोलोगे, यह मेरा काम है, तो इंग्लिश में बोलो दिस इज माई वर्क। या फिर आपको बोलना हो यह मेरा चार्जर है, यह मेरी घड़ी है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग दिस इज माई का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। फिर आगे है तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड। अगर आपको किसी की बड़ाई करना हो और ऐसा बोलना हो तुम बहुत अच्छे हो, तो इंग्लिश में बोलो यू आर वेरी गुड। क्या बोलोगे, यू आर वेरी गुड। फिर आगे है मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। ऐसा हमने अभी सीखा ही है, मुझे यह पसंद नहीं है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। फिर आगे है दरवाज़ा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। अगर आपको किसी से बोलना हो दरवाज़ा मत खोलो, तो क्या बोलोगे, डोंट ओपन द डोर। फिर आगे है हम लोगों का क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। अगर आपको किसी से पूछना हो क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो ऐसा बोलना हो तो इंग्लिश में बोलो विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। फिर आगे है सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसको इंग्लिश में बोलो एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन। फिर आगे है हम लोगों का क्या मैं रोता हूँ, डू आई क्राई। अगर आपको बोलना हो क्या मैं रोता हूँ तो इंग्लिश में बोलो डू आई क्राई। या फिर आपको बोलना हो क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग डू आई का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। फिर आगे है क्या तुम खाते हो। अगर आपको किसी से पूछना हो क्या तुम खाते हो, तो इंग्लिश में बोलो डू यू ईट। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। अगर दोस्तों अगर आपको बोलना हो क्या तुम आम खाते हो, क्या तुम मैगी खाते हो, तो इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज़ देखते होंगे तो सेंटेंस बनाने का तरीका भी सीख चुके होंगे। फिर आगे है क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। अगर आपको बोलना हो क्या वह पढ़ता है, क्या वह लिखता है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग डज ही का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। क्या वे लोग गाते हैं, डू दे सिंग। क्या वे लोग गाते हैं, डू दे सिंग। अगर आपको बोलना हो क्या वे लोग खाते हैं, क्या वे लोग पढ़ते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। फिर आगे है मैं तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी। मैं तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी। फिर आगे है हम लोगों का मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। फिर आगे है मैं अपना काम कर रहा हूँ,
आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई वर्क। फिर आगे है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। फिर आगे है मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। इस तरीके से वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की आदत डालो। आगे है मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। अगर आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो तो ऐसा बोलते हो ना, मैं ठीक हूँ, तो इंग्लिश में बोलो आई एम फाइन। फिर आगे है मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम। फिर आगे है मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। फिर आगे है फिर से कहो, से अगेन, फिर से कहो, से अगेन, फिर से पूछो, आस्क अगेन। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, फिर से पूछो, तो इंग्लिश में बोलो आस्क अगेन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है अब हम लोग सीखेंगे डू ईवर का यूज करना। डू ईवर का हिंदी अर्थ होता है कभी तो। जैसे कि हम लोग बोला करते हैं ना, कभी तो खा लिया करो, कभी तो आ जाया करो। तीन वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे डू ईवर का यूज करके। जैसे कि कभी तो टाइम पे आ जाया करो, जब आपको बोलना हो कभी तो टाइम पे आ जाया करो तो इंग्लिश में बोलो डू ईवर कम ऑन टाइम। कभी तो टाइम पे आ जाया करो तो इंग्लिश बोलो डू ईवर कम ऑन टाइम। दूसरा है कभी तो कॉल कर लिया करो, डू ईवर कॉल मी। कभी तो कॉल कर लिया करो, डू ईवर कॉल मी। इस तरीके से इंग्लिश को बोला करो। फिर आगे है कभी तो मेरी सुन लिया करो, डू ईवर लिसन टू मी। कभी तो मेरी सुन लिया करो, डू ईवर लिसन टू मी। दूसरा है कभी तो मुझे बोलने दिया करो, डू ईवर लेट मी स्पीक। कभी तो मुझे बोलने दिया करो, डू ईवर लेट मी स्पीक। अगर आपको बोलना हो कभी तो मुझे खाने दिया करो, कभी तो मुझे पीने दिया करो, तो इस तरीके से भी वाक्य को आप लोग इंग्लिश में बना सकते हो। फिर आगे है अब हम लोग सीखेंगे आई विल हैव टू का यूज करना। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे जाना पड़ेगा, तो इंग्लिश में बोलो आई विल हैव टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। दूसरा है मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम। मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम। या फिर आपको बोलना हो मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले। मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले। मुझे सुनना पड़ेगा, आई विल हैव टू लिसन। मुझे सुनना पड़ेगा, आई विल हैव टू लिसन। अगर आपको बोलना हो मुझे खाना पड़ेगा, मुझे सोना पड़ेगा, तीन वाक्यों को भी आप लोग आई विल हैव टू का यूज करके इंग्लिश को बोल सकते हो। फिर आगे अब हम लोग सीखेंगे माई हैव टू का यूज करना। माई हैव टू का हिंदी अर्थ होता है पढ़ सकता है। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, तो इंग्लिश बोलो आई माई हैव टू सेल माई हाउस। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, तो इंग्लिश में बोलो आई माई हैव टू सेल माई हाउस। दूसरा है मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, आई माई हैव टू लीव स्टडी। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, तो इंग्लिश में बोलो आई माई हैव टू लीव स्टडी। इस तरीके से आपको बोलना हो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बोल सकते हैं। ट्रिक के तरीके से सीखो। कल के वीडियो में हम लोग छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, तो इंग्लिश में बोलो यू माई हैव टू गो होम। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, यू माई हैव टू गो होम। दूसरा है उसे खाना बनाना पड़ सकता है, सी माई हैव टू कुक फूड। उसे खाना बनाना पड़ सकता है, सी माई हैव टू कुक फूड। अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे ऑन का यूज करना। ऑन के दो प्रकार होते हैं, दोनों प्रकार हम आपको सिखाएंगे। जैसे कि आपको बोलना हो किताब मेज पर है, तो इंग्लिश में बोलो द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज पर है, तो इंग्लिश में बोलो द बुक इज ऑन द टेबल। दूसरा है मोबाइल चार्जर पर है, द फोन इज ऑन चार्ज। मोबाइल चार्जर पर है, द फोन इज ऑन चार्ज। तीसरा है तस्वीर दीवार पर है, इन इंग्लिश द पिक्चर इज ऑन द वेल। तस्वीर दीवार पर है, द पिक्चर इज ऑन द वेल। बिल्ली छत पर है, द कैट इज ऑन द रूफ। बिल्ली छत पर है, द कैट इज ऑन द रूफ। दूसरा है टीवी स्टैंड पर रखो, कीप द टीवी ऑन द स्टैंड। टीवी स्टैंड पर रखो, कीप द टीवी ऑन द स्टैंड। इस तरीके से आप लोग ऑन का यूज करके इंग्लिश को बोल सकते हो। फिर हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखेंगे। अब हम लोग ऑन का दूसरा तरीका सीखेंगे। जैसे कि आपको बोलना हो लाइट ऑन करो, तो क्या बोलोगे टर्न ऑन द लाइट। लाइट ऑन करो, टर्न ऑन द लाइट। दूसरा है टीवी ऑन करो, द टीवी इज ऑन। टीवी ऑन करो, द टीवी इज ऑन।
फिर आगे है पंखा ऑन करो, कीप द फैन ऑन, पंखा ऑन रखो, कीप द फैन ऑन। दूसरा है मोबाइल डेटा ऑन करो, टर्न ऑन मोबाइल डेटा ऑन करो, टर्न ऑन मोबाइल डेटा। तीसरा है वाईफाई ऑन नहीं है, वाईफाई इज नॉट ऑन। इंग्लिश में बोला करो सभी वाक्यों को। तो दोस्तों आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।